समय जैन रोमांटिक पहली बार ही सुना है आपको, बहुत अच्छा लगा। और सर से सुना तो है बट आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं और जो हमारी लाइफ को चेंज कर सके। तो उसमें से दो चीज़ ये है कि स्माइल के साथ सारी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती है, सबसे पहले ये, और अपना मी टाइम तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। थैंक यू सो मच। इनके लिए भी है। इस सेशन से मेरा टेक अवे ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन अचीव एनीथिंग इंक्लूडिंग स्माइल। इनके लिए भी है। बीके ठाकुर। ठाकुर जी, मैं अभी जो यहाँ से जो सारे चीज़ का निचोड़ मेरे को लगा कि वो 3 शब्द जो आपने बोला, आई मी और वी, ये अपने ज़िंदगी में सबको करना चाहिए। ये मैं आज यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। इनके लिए भी है। ऑनरशिप से काम करना, दूसरा स्माइल हमेशा रखनी, तीसरा अपनी स्माइल तभी सबसे ज़्यादा बाहर आती है जब आप खुद को पहचानो। तो पहले खुद को पहचानो तभी असली स्माइल बाहर आए। और इनके लिए भी है। आपकी बात ये चीज़ बहुत क्लियर हुई है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, बट हम उस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए हमें पहले खुद को जानना पड़ेगा कि हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, नेगेटिव क्या है, और उस चीज़ पे वर्क कैसे करना है। एंड देन धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी विद स्माइल। इनके लिए भी मुझे इस सेशन से ये मिला है कि फर्स्ट थिंग इज स्माइल, जो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि आई टाइम, ये बहुत क्वालिटी टाइम लगा मुझे। और थर्ड इज़ कि अपने अंदर ओनरशिप करनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एज एन ओनर समझना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके ओनरशिप और मी टाइम सबकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा। अगर हम खुश हैं तो सारे को या पूरे परिवार को या पूरे समाज को खुश रख सकते हैं, अदरवाइज तो फिर सब बेकार है, यही कह सकते हैं। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ जी, बिल्कुल। मनीष जी को सुनकर के मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, 5-7 साल के थे तभी से समझ लो आज 55 साल हो गए सुनते को, सब साधु संतों के हो गए। परंतु इनके जो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, कुछ शैली अलग प्रकार की शैली है जो मैंने देखने को मिला। कल रात को भी मैंने सुना, सुबह भी। तो क्या है, जैन समाज जितने भी मान लिया साधु संतों के हम जाते हैं, मान लिया 1 घंटा 8 घंटा जो लगाते हैं, तो आधे तो सोए हुए मिलेंगे। पीछे देखोगे ना, नींद आने लगी वैसे लगेगा। मतलब ऐसे हम भी थे तो बचपन में ऐसे था, साधु संत व्याख्यान करते थे और पीछे नींद आने लगती थी। इनकी कार्यशैली क्या रहती है कि सबको इन्वॉल्व रखते हैं, हर आदमी को पूछ करके और साथ में ऐसा कॉन्टैक्ट रहता है कि हर आदमी इन्वॉल्व है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन इसके अंदर जो निकल के जो चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आत्मा जो हमारी मी की जो बात कर रहे हैं वो अलग है, और जो मेरा काम करने का बाह्य जो संसारी या मैं शरीर है वो मेरा अलग है। जो मैं मेरी आइडेंटिटी की जो बात कर रहे हैं वो आत्मा को अलग से उसको लिया कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। चाहे मान लिया यहाँ हूँ कितने 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल का बसेरा है, तो आगे जाऊँगा तो वो आत्मा ही आपके साथ में जाएगी। उस आत्मा को बचाने में आया कहाँ से हूँ और जाऊँगा कहाँ, जो मैं समझता हूँ कि वो उस आत्मा के साथ में हमें समय अपना बिताना है। उसमें भी मैं हूँ कौन, मैं रियल में आया, मैं मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। तो वो उस आत्मा को उस चीज़ को पहचाने अपने साथ में टाइम देकर। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो हम अपने आप को भी इस समाज के अंदर रहते हुए जो मैं बताया भी, और एक अपने आप को जो मनीष जी ने फरमाया कि अपने आप को समाज इसमें रहते हुए आइडेंटिटी के साथ में, और दोनों समय तो आएंगे, बुरे भी आएंगे, हर समय में नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ रहेगी। हमें अपना हिसाब पॉजिटिव रख करके अपने समाज के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे बढ़ना है। और इसी के साथ